नमस्कार और आपको सभी त्योहारों की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाई हो। देखिए, ये त्योहारों का सीज़न है तो मैंने सोचा आपको और अपने आप को ये याद दिला दूँ कि हम एक-दूसरे को ये याद दिला दें कि ये त्योहार बड़ी कठिन तपस्या और एक विक्ट्री के हिसाब से मनाए जाते हैं। चाहे वो त्योहार हो किसान की फसल की हार्वेस्टिंग का, वो उसकी तपस्या, उसकी कठिनाइयों के बाद जो उसे मिलती है सफलता। चाहे वो राम जी की जय हो रावण पे, वो इतनी तपस्या और कठिनाइयों के बाद। दोस्तों, थोड़ी-सी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अपने साथ भी। लॉर्ड राम की लाइफ को अगर आप देखें और उनको एक एज़ ए कैरेक्टर भी अगर आप देखें, तो उनकी जर्नी केवल वो जर्नी नहीं है। वो जर्नी सिर्फ़ एक रावण को हराने के लिए नहीं हुई। अगर आप उस यात्रा को देखें तो उसमें बहुत फ्रस्ट्रेशन भी झेली है उन्होंने, बहुत रिजेक्शंस भी झेली हैं। अपने आप को एथिक्स से चलाया है जब सब कोई माया कर रहे थे। प्रोसेस में उन्होंने पूरा फेथ दिखाया और क्वालिटीज़ अपनी बढ़ाते रहे। आज फाइनेंशियल एडवाइज़र या एक ट्रेनर दोनों को अपनी क्वालिटीज़ पे काम करना है। अगर आप उनकी अर्ली लाइफ देखें तो उन्होंने कई सालों तक कठिन तपस्या करके अपने जीवन में जो गुरु आए वशिष्ठ गुरु विश्वामित्र ऐसे गुरुओं के साथ में बहुत सारी विद्या ली, कॉम्बाट सीखा, धर्म सीखा, अर्थ सीखा, बहुत कुछ सीखा। हम एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर क्या कुछ सीखते भी हैं या सिर्फ दो चार छुटपुट कोर्स करके सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ आ गया, दो चार पॉलिसियां जानकर हम सब कुछ बन गए। सेम वे फाइनेंशियल एडवाइजर्स को ये सोचना पड़ेगा कि अगर आपको महान बनना है और आपके जाने के बाद कोई आपको याद रखे, तो आपको भी अपनी विद्या को बहुत लंबा ग्रहण करना है। मैं आपके साथ हूं, पर आप क्या इतने सालों की तपस्या करने को रेडी हैं? सफलता जरूर मिलेगी, पर वो तपस्या करनी है। फिर देखिए कैसे उन्होंने 14 साल का वनवास मिल गया। रात को उनको सुबह मिलने वाला था राज तिलक और मिल गया वनवास। ब्लेम नहीं किया। बहुत सारे हमारे साथ लोग जुड़ते हैं और आपने भी देखे होंगे जो ब्लेम करते हैं, कभी ट्रेनर्स को, कभी अपने मैनेजर्स को, कभी मार्केट को, कभी मौसम को, कभी ये सड़कों को, कभी सरकार को, कभी अपने परिवार को ब्लेम ही करते रहते हैं। राम ने तो कभी ब्लेम नहीं किया, उनको भी ब्लेम नहीं किया जिन्होंने उनको वनवास दे दिया। एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर जो आपको हाँ कर देते हैं ना उनको ब्लेम कीजिए, जो ना कर देते हैं ना उनको ब्लेम कीजिए, ना प्रोडक्ट को ब्लेम कीजिए। स्वयं को इतना इंप्रूव कीजिए कि सफलता खुद आपके पास आए और जिसने आपके लिए बुरा भी किया हो वो खुद क्षमा मांगे। नेवर गेट इनटू ब्लेम गेम। ड्रामा नेवर गेट इनटू दिस, बिकॉज़ इसके लिए समय नहीं है। आपके पास मिशन बहुत बड़ा है। रिलेशनशिप पे फोकस कीजिए, क्लाइंट्स पे फोकस कीजिए। सीता जी की जर्नी, सीता जी को पाने की जर्नी, उनको ढूंढने की जर्नी, कितने सारे अलायंसेस उन्होंने बनाए। सुग्रीव से अलायंस बनाए, हनुमान से अलायंस बनाए और ये जो अलायंस बनाए, आप भी एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर बहुत बड़ी ये गलती करते हैं, कोलैबोरेटिव अप्रोच नहीं रखते हैं। आप जिस बिजनेस में हैं उसके क्लाइंट, जैसे अगर आप मोटर के बिजनेस में हैं तो शायद आपके क्लाइंट एक पेट्रोल पंप वाला या एक गैराज वाला या पंचर वाला या एक पॉल्यूशन वाला दे सकता है। आप किस तरह से अपने कोलैबोरेशन को काम ले सकते हैं। अगर आप एक मेडिकल स्टोर से कोलैबोरेट करते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस आसानी से बेच सकते हैं। इसी तरह से अगर आप कोलैबोरेट एक स्कूल से करते हैं, जो कि मैं डायमंड में आपको एज ए पैकेज भी देता हूं, तो आप बहुत अच्छे चाइल्ड प्लान, रिटायरमेंट प्लान बेच सकते हैं। कोलैबोरेशन, राम जी इतनी शक्तियां होने के बावजूद कोलैबोरेट किया। आप में और हम में तो उनसे कम ही शक्तियां हैं। लेट्स कोलैबोरेट। कोलैबोरेट करेंगे तो यात्रा आसान हो जाएगी, सफलता मिलेगी। फिर राम जी की तपस्या देखिए, उन्होंने बहुत सारे मॉडर्न हथियार को हासिल किया, जिनको उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या से लिया। यदि आपको भी अपनी विजेता अपनी अपनी सफलता को पाना है और विजयदशमी को वास्तव में विजय बनाना है, तो बहुत सारे टूल हैं जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग है, वीडियो बनाना है, सीआरएम है, ऑटोमेशन है, जिसमें हम आपकी सहायता भी कर रहे हैं और आप डायमंड में आएंगे तो और सहायता करेंगे। पर आपको वो तपस्या से गुजरना है, क्योंकि मॉडर्न स्किल्स के बगैर विजय नहीं मिलेगी। राम जी को भी नहीं मिली थी, उन्होंने भी ये हथियार लिए। अब आप बात करिए अपनी विजय यात्रा की। जब उन्होंने रावण के साथ युद्ध किया तो किसी प्रोसेस को बिल्कुल भी इधर-उधर नहीं किया।
जबकि रावण ने, उनके बेटों ने बहुत माया का यूज़ किया। दोस्तों, प्रोसेस को इधर-उधर नहीं करना है। आप हमारे साथ जुड़े हैं, प्रोसेस पे बिलीव करना है। डाउट बार-बार मन में आ जाता है, बार-बार आप क्लास छोड़ देते हैं, बार-बार आप आ जाते हैं। ये डाउट से आप विजय नहीं ले पाएँगे। ये यात्रा आपकी स्वयं की है। ये विजयदशमी आपकी स्वयं की होगी, पर ये तभी होगी जब आप एथिक्स और प्रोसेस पे सरेंडर कर देंगे। और कुछ हो जाए इधर का उधर नहीं करेंगे। महाभारत में भी बड़े-बड़े लोगों ने कुछ इधर-उधर किया था, पर राम जी ने कभी इधर-उधर नहीं किया। अगर आप एथिक्स और प्रोसेस पे बात करें, तो एक सिंपल वनवासी खड़ाऊ पहनने वाला, एक बहुत बड़े देश को लीड करने वाला रावण को भी हरा सकता है। पॉसिबल है, हर जीत पॉसिबल है। इंटीग्रिटी से, ऑनेस्टी से और दुनिया के वेलफेयर को दिमाग में रखते हुए, यानी अपने मिशन विजन को आगे बढ़े, प्रोसेस से चलें। बहुत सारे लोग आते हैं, पर वो थोड़ी-सी कठिनाई आते ही छोड़ देते हैं। अब आप याद कीजिए, राम जी को तो बड़ी कठिनाई आई, उन्होंने तो कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं सोचा। उनको पता था कि उनका मिशन बड़ा है, या नहीं पता था, ही वाज़ नॉट अवेयर मे बी। बट यही बात तो मैं आपको बोल रहा हूँ। आपको नहीं पता कि आप 1 करोड़ इस महीने पहुँचोगे, अगले साल पहुँचोगे, अगले साल, पर ये पॉसिबल है अगर आप प्रोसेस पे ट्रस्ट करें और गिव अप ना करें। थोड़ी बहुत चीज़ें डगमगा देती हैं आपको, तो आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो। वापस अपना मिशन याद करो, सरेंडर कर दो प्रोसेस को, और दोस्तों आप आगे बढ़ जाओगे। मैं आज आपका आह्वान करता हूँ कि आज के शुभ दिन मैं चाहता हूँ कि लॉर्ड राम की जर्नी को, उनकी 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 लाइफ को एक करैक्टर, एक यात्रा की तरह देखिए और अपनी लाइफ में उनके गुणों को इस्तेमाल कीजिए, गुणों को डालिए। फिर देखिए आप कोई भी टारगेट आपके लिए कितना आसान है। और यही सोचकर मैंने अपने डायमंड कोर्स को बनाया कि उनकी यात्रा कैसी-कैसी रही, क्या-क्या कठिनाई आएँगी, फाइनेंशियल एडवाइज़र को क्या-क्या प्रॉब्लम आएँगी, टीम लीडर को क्या-क्या प्रॉब्लम आएँगी, कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे मदद कर सकते हैं। सब लोग नहीं आएँगे, क्योंकि सब लोगों में विजयदशमी बनाने का दम नहीं है। पर सब बना सकते हैं। तो कैसे-कैसे आगे बढ़ना है, कॉल टू एक्शन यही है दोस्तों। मैं आपको संडे को मिलूँगा और मेरी यही कोशिश रहेगा कि संडे को हम बेस्ट पॉसिबल कर पाएँ आपके लिए और स्वयं के लिए। तो आई विल सी यू ऑन संडे, एंड आपको बहुत-बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं ये त्योहार और सारे आने वाले त्योहार विश करता हूँ। और मुझे पता है आप अच्छे से अपना काम कर रहे हो, अपने अंदर के रावण के ऊपर जीत पा रहे हो। मैं नहीं कह रहा आपके अंदर रावण है, बट मैं कह रहा हूँ अपने अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं उनको आगे बढ़ा रहे हो, और मैं भी यही कोशिश में हूँ। आई विल सी यू on Sunday with special Vijayadashmi special diamond offer. Thank you.